Good evening, everyone. Today, your sir Mahesh Agrari. Today, again, I am going to take one new chapter of the new topic about the same chapter, that is electoral politics. And this topic's name is what is our system of election? What is our system of election? तो जो चुनाव का जो स्टेज है, जो सिस्टम है, दैट विल अंडरस्टैंड एंड स्टेप बाय स्टेप one stages by stages we will discuss and we will get what is about this topic. So first we will take first stage name, that is electoral constituencies, and electoral constituencies we will discuss in the brief and in very elaborated manner so that you can answer this topic. So first of all I will tell you that we are going to discuss about the difference between general election and by election and how it has been happening, how it has been scheduled, and what is the major difference between these two. तो इलेक्टोरल जो इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स में जो चैप्टर है और उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, जो पहला जो पैराग्राफ है दैट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन होता है जब लोकसभा राज्यसभा जब अपनी जो भी मेंबर जो जीत के आते हैं 5 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद जो चुनाव होता है 1 या 2 दिन के अंदर होता है और हर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइडेड हैं पहले से चुनाव के लिए. कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट विल नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब एन एरिया दैट हैज़ बिन कंट्रीज एरिया दैट हैज़ बिन डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. तो जो एरिया को डिवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के लिए, जैसे इधर हो जाएगा फरंदा चुनाव, फरंदा हो गया, निचलौल हो गया, महाराजगंज हो गया, ये अलग अलग एरिया है जिसको डिवाइड किया गया और वहाँ के लोग वहाँ जाके वोट देते हैं. तो वहाँ एक कैंडिडेट अलग अलग पार्टीज़ की कॉन्टेस्ट करते हैं चुनाव के लिए और उसमें जो जीतता है वो एक सीट दैट कम्स वेयर इन लोकसभा एंड सेम. तो वो जो सीट एक सीट के लिए जो चुनाव होता है और वो एक सीट के लिए जो एरिया डिवाइड किया जाता है चुनाव के लिए दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. अंडरस्टूड. तो लोकसभा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है. लोकसभा चुनाव में जो 543 सीटों के लिए जो चुनाव होता है, और अगर उत्तर प्रदेश का जो जनरल इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन होता है उसमें 403 सीट्स होते हैं. दैट 543 फॉर लोकसभा इलेक्शन एंड 403 फॉर द स्टेट दैट इज विधानसभा इलेक्शन. तो जब ये 5 साल कोई सरकार पूरा कर लेती है, जब फिर चुनाव होता है तो चुनाव को क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस. आई थिंक अंडरस्टूड. एंड दूसरा जो इलेक्शन है दूसरा कैटेगरी इलेक्शन का उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन. और बाई इलेक्शन जो होता है अगर कोई सीट जो चुनाव के बाद जो वैकेंट हो गई है या जो एमपी एमएलए का डेथ हो गया है या कोई और रीज़न हो सकता है, अगर वो सीट खाली हो गई है तो उसका जो चुनाव होता है, और ये साल में किसी समय हो सकता है जब भी ज़रूरत लगती है इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव कराता है वो चुनाव करवाता है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट खाली हुई है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही चुनाव होता है. एंड दिस इलेक्शन दैट इलेक्शन इज नोन एज व्हाट, बाई इलेक्शन. I think understood. By election and assembly election. After 5 years election that is held, that is called assembly election. And after some casualties or some any region the seat is vacant for that election is categorized as what, by election. So this difference I have told you. लेकिन election stages क्या है, what is system of election, चरण क्या है इलेक्शन का और चुनाव होता कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. पहला जो हेडिंग है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, दैट इज़ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो पहले चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एरिया है, जो कंट्री का जो एरिया है अलग अलग सीटों में बांट दिया जाता है और एक सीट एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है. 1 सीट इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टिट्यूंसी दैट आई टोल्ड एन एरिया दैट इज डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. तो चुनाव के लिए कुछ एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के लिए, और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी. और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीट होता है और जितनी भी पार्टियां वो एक सीट में लड़ना चाहती हैं वो खड़ी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाता है. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एरिया दैट हैज़ बीन डिवाइडेड फॉर इलेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. एंड इसका मेन पर्पस क्या होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव होता है उसमें 543 सीट होती है तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा. और जो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, एरिया के हिसाब से बनाया जाता है. और अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी मेड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ और द साइज ऑफ दैट एरिया, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग बराबर होता है
अगर यहाँ 5,000 वोटर्स हैं तो दूसरा भी 5,000 वोटर होंगे, तीसरा भी 5,000 होंगे, 20,000 25,000 नहीं हो सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 ही है तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी 5,000 होगा। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग पॉपुलेशन नियर अबाउट सेम होता है, बट एक्सेप्शन इज आल्सो देयर। कभी कभी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोटा भी बनाया जाता है क्योंकि वो जो पॉपुलेशन होता है दैट इज़ नॉट इक्वल। दैट्स वाई लोकसभा 543 सीट्स फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, और विधानसभा चुनाव के लिए 403 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्शंस। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। ओके, so this electoral constituency depends upon the size and area or the population of that area. So I think understood what is the purpose of electoral। जो पहला स्टेजेस है सिस्टम ऑफ इलेक्शन का वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाना, और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉपुलेशन और एरिया के ऊपर डिपेंड है, और दैट इज़ द मेन फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्शन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी भी दो तरीके का होता है, एक ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी उसे बोला जाता है जिसमें सब जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको किसी चीज़ का रिजर्वेशन नहीं होता है। कोई भी किसी भी कास्ट का हो, कोई भी वहाँ खड़ा हो सकता है और क्या चुनाव कर सकता है या वोट दे सकता है उस जगह का। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूंसी दैट इज बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन दैट हैज़ बीन मेड एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सीटें को रिजर्व कर दिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाता है, या वुमेंस के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाता है, तो अगर जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जो रिजर्व किया जाता है वो नियर अबाउट 84, जो टोटल सीट्स होगा उसमें लोकसभा चुनाव का जो सीट होगा 543, उसमें से 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हो जाएगा, और 43 सीट्स जो हो जाएगा, और 47 सीट जो हो जाएगा वो शेड्यूल ट्राइब के लिए हो जाएगा। सो 47 सीट्स फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड फॉर शेड्यूल कास्ट 84 सीट्स। एंड वुमेंस के लिए भी कुछ सीट को आरक्षित किया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में जब सीट रिजर्व कर दिया जाता है और जो सीट बचता है दैट विल कम फॉर ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगा यहाँ जो सीट ये डिवाइड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सीट बचेगा दैट विल फॉर द ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो रिजर्व कर दिया गया है दैट इज़ फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। तो आई थिंक अंडरस्टूड बिटवीन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी, दिस आर टू कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। सो जो चुनाव होगा तो ओपन के कैंडिडेट के लिए भी होगा और कुछ रिजर्व कैंडिडेट के लिए भी होगा। और इसलिए रिजर्व किया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनको पता था जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में सब लोग एक बराबर नहीं है। कुछ का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, कुछ का सोशल कंडीशन ख़राब है, कुछ का एजुकेशन जो उनको नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। सो फॉर दैट रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड, और रिजर्वेशन में सबको बराबरी का अधिकार देने के लिए बनाया गया, सबको आगे लाने का अधिकार दिया गया कि सरकार बनाने में सबका सहयोग हो। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। एंड आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। सो टुमारो अगेन वी विल कम विथ न्यू टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, और वोटर लिस्ट all the small details about voter list. Hope you got the what this topic or what these stages want to tell. So thank you for listening. Jai Hind.